हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सूखा बगीचा। बहुत वक्त पहले की बात है। विजयनगर में हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। गर्मी इतने ज़्यादा थी कि हरा भरा बगीचा पूरी तरह से सूख गया था। बड़ा से बड़ा पेड़ भी सूखने के कगार पर था। लोगों को दूर दूर तक पानी नजर नहीं आ रहा था। तालाब, नदी और कुएं सूख गए थे। लोग पानी के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। तेनालीराम अपने घर के पीछे घूम रहा था। उसके घर के पीछे एक बगीचा भी था और अब वह बगीचा सूखता जा रहा था। बगीचे का हर एक पेड़ पानी के लिए तरस रहा था। उस बगीचे के पास ही एक कुआं था। तेनालीराम ने उस कुआं में देखा। उस कुएं में पानी तो था, लेकिन बहुत नीचे। 1 से 2 बाल्टी पानी निकालने में कोई भी अपनी हिम्मत छोड़ दे। तेनालीराम अभी सोच ही रहा था कि कैसे बगीचे को पानी दिया जाए ताकि यह फिर से हरा भरा हो सके। तभी उसकी नज़र 4 इंसान पर गई। वह चारों इंसान तेनालीराम के घर की ओर इशारा कर रहे थे। वह तेनालीराम के घर के बारे में कुछ बात भी कर रहे थे। तेनालीराम को यह समझने में देर न लगी कि वह कोई और नहीं बल्कि चोर हैं। तेनालीराम के दिमाग में एक तरकीब आई। तब तेनालीराम ने अपने बेटे से तेज आवाज़ में कहा, मैं सोच रहा हूँ कि हमें अपना वह बक्सा इस कुआं में डाल देना चाहिए जिस बक्से में हमने सोना, चांदी और अशर्फियाँ रखी हैं। किसी को शक भी नहीं होगा कि हमने अपनी कीमती चीज़ इस कुआं में रखा है। तेनालीराम का बेटा ज़ोर से कहता है, आप जैसा कहें पिताजी। उसके बाद तेनालीराम और उसका बेटा घर में चले जाते हैं। कुछ ही देर के बाद वह एक बक्सा भी लेकर आते हैं। वह बक्सा काफ़ी भारी होता है। वह दोनों इस बक्से को कुआं में डाल देते हैं। कुआं में बक्सा गिरने की आवाज़ को वह चारों चोर सुन लेते हैं। इसके साथ ही उन चोरों ने तेनालीराम और उसके बेटे की बात को भी सुन लिया था। वह सभी चोर बहुत ज़्यादा खुश हुए। इसके बाद वह वहाँ से चले गए। रात होते ही वह चारों चोर उस कुएं के पास आते हैं। वह कुएं के पानी को निकालना शुरू कर देते हैं। वह बहुत मेहनत के साथ उस कुएं के पानी को निकालते हैं। वह सभी कुएं के पानी को सारी रात निकालते रहते हैं। अब सुबह होने को होता है, तभी उन्हें एक बक्सा नज़र आता है। सभी चोर बहुत खुश होते हैं। वह एक दूसरे से कहते हैं कि अब हमें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर वह जल्दी जल्दी कुएं में से बक्से को बाहर निकालते हैं। जब कुआं में से बक्सा निकालते हैं और उसे खोलते हैं तो वह चकित रह जाते हैं। उस बक्से में सोने और अशर्फियों की जगह पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं। वह बक्सा सिर्फ पत्थर से भरा हुआ होता है। वह चोर समझ जाते हैं कि यह सब तेनालीराम की बुद्धि है। अब वह अपनी जान बचाने के लिए जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्द भागते हैं। सुबह होती है और तेनालीराम अपने बगीचे में आता है तो उसे अपने बगीचे में चारों ओर बस पानी ही पानी नजर आता है। वह बहुत खुश होता है कि उसकी योजना सफल हो गई। जब तेनालीराम ने यह घटना महाराज को बताया तो वह बहुत हंसे और बोले, शायद चोरों को नहीं मालूम था कि वह तेनालीराम के घर में आए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।